सभी भक्तों को देवठान एकादशी की शुभकामनाएं। आज से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होने शुरू हो जाएंगे, विवाह आदि। और इस विषय पर अनेक प्रश्न आते हैं भक्तों के कि गुरुदेव जैसे भगवान का चित्र दिखाते हैं कि स्त्री उनके चरणों में बैठी हुई है और भगवान सत्यनारायण या जो है विष्णु भगवान आदि ये सब योग माया में निद्रा मगन होकर समाधिस्थ हैं। तो ये आखिर इसका रहस्य क्या है और क्या देवता पूरे इस समय सोते रहते हैं 6 महीने, अब उठ जाएंगे? ये उठना बैठना निंद्रा वगैरह ये सब क्या है और इसके पीछे क्या रहस्य? असल सीधी कथा तो हमने बहुत सुनी है, तो मैं इसके योग निंद्रा के विषय में बता रहा हूँ और थोड़ा सा इस पर सत्यई पूर्णिमा में जो है पूर्णिमा पुराण में उस विषय को लेकर यहाँ कथा के रूप में इस विषय को आपको बता रहा हूँ। नित्य लोक में श्री सत्यनारायण अपनी योग माया निद्रा में लीन शयन किए हुए थे। उनके निकट ही देवी भगवती ईश्वरी सत्यई पूर्णिमा अपनी योग माया स्वरूप को उनके अंदर से समेट रही थी ताकि श्री नारायण अपनी समाधि से उठ सकें कि तभी उन्हें अपने अर्ध अवतार 15 देवियां वहां पधारीं। इन सभी देवियों ने पूर्णिमा सत्य को नमस्कार करते हुए योग निद्रा में मगन श्री सत्यनारायण को भी मन ही मन नमन करते हुए जिज्ञासावश प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखा। यह सब देख देवी सत्य पूर्णिमा बोली कि हे देवी, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो निसंकोच कहो। तब सभी देवियों की ओर से देवी मनीषी ने प्रश्न किया कि हे ईश्वरी, सभी मनुष्य लोक में दीपावली मनाने के उपरांत अब आने वाली देव दीपावली की शुभ अवसरों पर श्री नारायण का योग निद्रा से जागरण होगा, तब मनुष्य के संसारी मंगल कार्यों का प्रारंभ होगा। यूँ इस पावन अवसर की लोक प्रसिद्ध कथा का प्रारंभ कैसे और क्यों हुआ ये हमें बताएं। तब देवी पूर्णिमा बोली कि हे मेरे प्रिय देवियों, ये एक अति रहस्यमय योग संबंधित ज्ञान है कि मूल सत्य जो ब्रह्म शक्ति का पंच तत्वों में परिवर्तित होने से एक एक क्रम से प्रथम नार यानी जल में प्रवेश होने से नारायण नाम पड़ा और यों एक तत्व से दूसरे में परिवर्तित होते समय चेंज होते समय यों संधि काल जो बनता है इन दोनों के बीच में, उसी अवस्था का नाम योग निद्रा कहलाती है। और इसी योग निद्रा यानी संयुक्त अवस्था में दो तत्वों का मेल होता है, जिसमें एक पुरुष तत्व होता है और एक स्त्री तत्व होता है। यही मिलकर एक नवीन तत्व बनता है और यही तत्व सृष्टि है। यों एक वर्ष के अर्ध भाग में मैं यानी पूर्णिमा योग निद्रा मगन होकर समाधिस्थ होती हूँ और अर्ध भाग में आगामी में श्री नारायण योग निद्रा यानी समाधिस्थ होकर स्थूल से सूक्ष्म सृष्टि का निर्माण करते हैं। अर्थात स्थूल सृष्टि जो है उससे सूक्ष्म सृष्टि का निर्माण करते हैं और सूक्ष्म से स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। यही एक वर्ष के 2 अर्ध भाग आधे भाग स्त्री पुरुष का उत्तरायण और पुरुष शक्ति का दक्षिणायन योग सानिध्य कहलाता है, योग संधि काल कहलाता है, जिसमें पुरुष लिखित शास्त्रों में केवल सभी कुछ पुरुष शक्ति के नाम कथाएं प्रचलित की गई, जिनसे आज सही रूप में संशोधित कर प्रकाशित करने की अति आवश्यकता है ताकि स्त्री शक्ति का भी बारंबार जो सहयोग है पुरुष को वो पता चले। यूँ इस कार्तिक माह से पुरुष शक्ति का योग जागरण होता है। हमारे शरीर में जो त्रितत्वों का योग है, इंगला पिंगला सुषुम्ना और तम रज सत और सूर्य स्वर यानी गर्म शक्ति जो पिंगला नाड़ी के माध्यम से मनुष्य शरीर में बहती है और जिससे शरीर गर्म रहता है, और दूसरी है चंद्र स्वर यानी चंद्र नाड़ी ठंडी शक्ति जो इंगला नाड़ी से मनुष्य शरीर में बहती है। और इन दोनों का मेल जो है सुषुम्ना स्वर, जो इन दोनों की शक्ति गर्म और ठंडी मिलकर कुंडलिनी शक्ति यानी जीवन शक्ति बनकर मनुष्य को संपूर्ण बनाती है। यों कार्तिक से चैत तक गर्म सूर्य यानी पुरुष शक्ति का जागरण और या अधिकता पुरुष शक्ति में प्रवाहित होती है शक्ति की, ताकि उस पर सर्दी का असर कम हो। और चैत माह से जेठ माह तक चंद्र नाड़ी यानी चंद्र शक्ति जो है ठंडी शक्ति या स्त्री शक्ति का प्रवाह मनुष्य शरीर में होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ताकि उसे गर्मी से ठंडी शक्ति मिले। और सावन के महीने से लेकर कार्तिक मास तक ये दोनों शक्तियों का मेल रहता है, ठंडी और गर्म। यहाँ सुषुम्ना शब्द इस्तेमाल होता है। इसी समय सुषुम्ना यानी संधि काल है। कब? कार्तिक माह तक ये दोनों शक्तियों का मेल रहता है, उसी समय सुषुम्ना यानी संधि काल है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर में इन त्रितत्वों का तमरज सत्य का त्रिकोण योग
त्रियोग और भोग के लिए 3 बंद, मूलबंद, जालंधर और उड़ियान बंद, जिनका नाम मूलबंद और जालंधर बंद उड़ियान बंद है, वो लगते हैं। पहले मूलबंद से प्राण और अपान वायु और अगिन का बंद लगकर मेल होता है, जिससे ऊर्जा बनती हुई सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होती है और अंतर जगत खुलते हैं। और जालंधर बंद से पृथ्वी और अगिन और जल तत्वों का संयोग होता है जो आपस में, और आकाश तत्व में प्रवेश होकर अंतर जगत में, जो हमारा आंतरिक जगत है, उसमें अंतर आकाशों का निर्माण होता है, जिन्हें और उसी में दर्शन होते हैं सारे, जिनमें योगी अपनी इच्छा रूपी इष्ट देवी इष्ट देवता आदि के दर्शन करता है। और तीसरा बंध है उड़ियान बंध। ये उड़ियान बंध से जो है पंचतत्व एक होकर अति सूक्ष्म चित आकाश का निर्माण करते हुए उसमें प्रवेश करते हैं। इसी चिताकाश में ही योगी की कुंडलिनी शक्ति छठे चक्र आज्ञा और 7वें चक्र अंतिम चक्र है सहस्त्रार चक्र में जाकर स्थिर होती है और उसे आत्म साक्षात्कार की अपना कि मैं कौन हूँ इसके दर्शन और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता। यूँ इन त्रिबंधों का, इंगला पिंगला नाड़ी का और जालंधर उड़ियान जो है मूलबंध का, मनुष्य शरीर में से लेकर ब्रह्मांड में अनगिनत स्थूल से सूक्ष्म और अति सूक्ष्मातीत सृष्टियों की सृष्टि होती है। यूँ आगे कहने वाली मेरी कथा में आप जालंधर बंध के नाम से जो है भावार्थ को तुलसी विवाह की लोक कथा में पाएंगे, जो आगे मैं बताऊंगी। इन त्रिबंधों के साथ उस समय योग आदि सभी साधनाओं को अति उत्तम समय बताया गया। यही उस शक्ति विज्ञान मनुष्य के शरीर से लेकर विश्व ब्रह्मांड में कार्य करता है। यही पुरुष शक्ति का जागरण है। यहाँ स्त्री शक्ति की योग निंद्रा प्रकृति बनकर अल्प होती है, कम होती है। वह सुप्त नहीं होता कि हमने अर्थ लगा लिया कि सो गया, नहीं, तब सदा जागरूक रहती है अंतर्दृष्टि से और सृष्टि का पालन लालन करती है। और यहाँ देवों का निंद्रा से जागरण का अर्थ और भी गहरा है कि जब एक तत्व यानी पुरुष सोता है तो वहाँ सोने का अर्थ है वो स्थूल संसार या प्रकृति से सूक्ष्म संसार या प्रकृति में चला जाता है, अर्थात सूक्ष्म प्रकृति के निर्माण में कार्य करता है। यही स्त्री तत्व का सोना और जागना अर्थ है, ना कि सामान्य मनुष्य की भांति सोना मानना चाहिए। जैसे मनुष्य बाहरी संसार से आंतरिक संसार में सोता है, फिर वहाँ से जागकर बाहरी संसार में जागता है, ठीक यही देवता आदि त्रिगुणों का क्रिया योग विज्ञान अर्थ है। यही सतगुण की जागृति होने का नाम ही श्री योग नारायण वाला जो है सत्यनारायण का योग निद्रा से जागृति कहलाता है। सतगुण की अधिकता सक्रिय होने से, अधिकता के रूप में सक्रिय होने से पुरुष तत्व का जागरण होता है। यही उसके प्रकृति को भोगने का समय है। प्रकृति यहाँ इस समय कार्तिक से फागुन माह फरवरी तक अपने दिव्य प्रेम यौवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होती है और चैत मास की नवरात्रि में प्रसव करती हुई जगत और जीव की सृष्टि करती है। तभी चैत माह से नव सृष्टि का नव जो है वर्ष है वो प्रारंभ होता है। यूँ यहाँ कार्तिक माह में उसका 11वीं जो कला है वो 11वीं कला से पूर्णमासी जो बोलते हैं 11वीं कला से पूर्णमासी तक पंच तत्वों के प्रजनन के लिए पुरुष तत्व को ग्रहण करने की संपूर्ण शक्ति जागृत होती है। जैसे वो कहती है कि ना वह पीरियड्स खत्म हो गए और अब जो है गर्भाधान के लिए सबसे उपयुक्त समय है, ठीक यही है 11वें से पूर्णमासी तक का समय। यूँ ये सूक्ष्म में, ऐसे स्थूल में वही सूक्ष्म में। यूँ इसी के साथ मनुष्य समाज में विवाह योग प्रारंभ हो जाता है और तुलसी विवाह का संक्षिप्त योग रहस्य का यथार्थ अर्थ इस प्रकार से है कि मैंने यानी पूर्णिमा सत्य भगवती ने प्रकृति के रूप को धारण करते हुए सभी प्रकार के जीवों की सृष्टि करते समय और करने के साथ साथ समस्त जीव और वृक्ष आदि की सभी प्रजातियों की भी सृष्टि की, जिससे वायु तत्व का संतुलन पृथ्वी पर बना है। यों वायुमंडल बना। मनुष्य और जीव की प्राण ऊर्जा प्राण वायु के लिए ये सर्वाधिक जो है वायुमंडल कार्य करता है। तो इसका जो है जीवों की प्राण ऊर्जा प्राणवायु और अपान वायु का संतुलन इन वृक्षों के माध्यम से होता है। और इसमें मेरी 16 कलाओं से 16 प्रकार के मूल तत्व यानी 16 प्रकार के वृक्ष और पौधे जन्मे और उनके आगे उससे आगे बढ़ते चले गए। आरुणी देवी से आम आदि के वृक्ष, तरुणी से ताड़ नारियल आदि और यज्ञ से समस्त लौंग इलायची आदि मसालों की वनस्पति और उर्वा से जो है पीपल वट आदि ऊंचे विशाल वृक्ष बने। और मनीषा से
मनीषा जो अवतरित है उससे केवल बड़ी पत्तियों वाले बेलें और सिद्धा से जड़ कंद मूल कंद सहित आदि हुई। और इसी प्रकार मेरे 11वीं देवी जो यशेसी जो है उससे प्रथम तुलसी और अन्य औषधियों की सृष्टि हुई। चूँकि मेरी 11वीं शक्ति कला देवी कार्तिक माह में प्रकट हुई और उसमें प्रकृति में तुलसी आदि की सृष्टि हुई, यों उसी माह की एकादशी को तुलसी की पूजा उत्सव मनाया जाता। तुलसी से ही अन्य सभी जैसे अनेक औषधि वाले पौधों की उत्पत्ति हुई है। यों इस एकादशी को प्रकृति पुरुष तत्व बीज को अपने में विशेष रूप से धारण करने की और अग्रसर होती है। यों पुरुष तत्व रूप है वो सतगुण, उसके साकार रूप सत्यनारायण से मेरी ही 11वीं शक्ति रूपी यशेसी यानी दूसरा नाम तुलसी का विवाह किया जाता है। यों एक प्रकार से मेरा ही ब्रह्म विवाह है। ऐसे ही मेरी 16 कलाओं का पुरुष तत्व सतगुण जो है उसकी 16 यौगिक विवाह हैं। इसी संधि काल बोलते हैं इसे। इसी यौगिक जो है आयुर्वेदिक योग विज्ञान की सृष्टि को मनुष्य कथाओं से यों जागरूक किया जाता है ज्ञान देकर कि प्रकृति के तत्व योग से भोग प्रारंभ होकर मनुष्य समाज में स्त्री पुरुष तत्व भोग और योग का प्रारंभ हो जाता। और समाज में प्रचलित शिवांश जो है जालंधर बंध यानी जालंधर जो राक्षस दिखाया गया यानी जल से उत्पन्न दैत्य और तुलसी के विवाह की कथा यूँ है कि तुलसी राक्षस जालंधर की पत्नी थी। वह एक पतिव्रता सद्गुणों वाली नारी थी, लेकिन पति के पापों के कारण दुखी थी, इसलिए उसने अपना मन विष्णु भक्ति में लगाया हुआ था। जालंधर का प्रकोप जब बहुत बढ़ गया तो उसी कारण भगवान विष्णु ने उसका वध करा। अपने पति की मृत्यु के बाद पतिव्रता तुलसी ने सती धर्म को अपनाकर सती हो गई। कहते हैं कि उनकी भस्म से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और उन्हीं के विचार व गुणों से कारण ही तुलसी का पौधा इतना गुणकारी बना। तुलसी के सद्गुणों के कारण भगवान विष्णु ने उनके अगले जन्म में उनसे विवाह किया। इसी कारण हर साल तुलसी विवाह माना जाता। जबकि ये कथा में त्रिगुण से तीसरा गुण रज जो है वो श्री विष्णु का अर्थ है, जिससे समस्त क्रियाएं होती हैं, और उसके पंचतत्व जो देवता अर्थ है वो है पंचतत्व जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका एकीकरण योग ही मनुष्य शरीर के पेट में जालंधर बंध के लगने से होता है। तब पंचतत्व जल के साथ पंचतत्व जो जल है उसके पंचतत्व जो है जल के साथ मिलकर अति सूक्ष्म चिदाकाश जिसे हृदय आकाश भी कहते हैं वो बनता है। वहीं श्री हरि विष्णु या रजोगुणी इष्ट देवी लक्ष्मी यानी मेरे दर्शन होते हैं। यही जालंधर बंध का त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु शिव से युद्ध दिखाया गया है। क्या आपस में किस तरीके से संयुक्त हो रहे हैं ये, तो उसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और जालंधर बंध के सिद्ध हो जाने पर यानी उसके सहज हो जाने पर जालंधर बंध की मृत्यु हो जाती है। कि जब जालंधर बंध आपको सहज सिद्ध हो जाएगा प्राकृतिक रूप से, एक तो हम जबरदस्ती लगाते हैं कि पीठ को पीछे खींच लिया, मूलाधार मूलबंध को ऊपर खींच लिया, गर्दन आगे झुका ली, ये तो त्रिबंध हो गए। और जब अंदर से कुंडली जागृत होती है तब जालंधर या मूलबंध जालंधर बंध उड़ियान बंध ये स्वयमेव लगते हैं। तब इनकी लगाने की आवश्यकता ना रहने के कारण इसको कहा गया कि इनकी मृत्यु हो गई। इसकी क्रिया शक्ति जो नाम तुलसी का सती होना कहा गया है, क्योंकि जब इसकी जो क्रिया शक्ति है जो हम बाहर से कोशिश करते हैं वो हट जाती है, फिर समाधि अवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें कहते हैं कि तुलसी और ये आपस में विलय हो गए और ये सब समाप्त हो गए। चूँकि शक्ति अमर है और रूपांतरित होती है, वो समाप्त नहीं होती, किसी अन्य रूप में उत्पत्ति होती है। यूँ इसी शक्ति से श्री हरि की सिद्धि और उनके दर्शन होते हैं। यही तुलसी की विवाह पूजा अर्थ है। यूँ श्री हरि विष्णु से पुनः तुलसी का विवाह कहा गया। ये का योग कथा रहस्य नहीं जानने वाले को थोड़ी दुष्कर लगेगी कि अरे क्या बोल रहे हैं बाबा जी, समझ में नहीं आ रही। यूँ समझ में नहीं आएगी, परंतु उन्हें थोड़े अध्ययन से समझ में आ जाएगी। तभी सनातन धर्म का योग रहस्य कितना गंभीर है इन पुराणों में कई कथाओं के रूप में आपको समझ में आएगा। जो भी भक्त मनुष्य इस योग कथा का चिंतन मनन ध्यान करेगा वो सभी सुखों को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे गंभीर तत्व ज्ञान योग रहस्य को श्रीमद् भगवत सत्यई पूर्णिमा से महाज्ञान रूप में सुनकर सभी 16 देवियों ने जयकारा किया और अपनी अपनी सृष्टि करने के लिए प्राकृतिक संसार की ओर प्रस्थान। और आपको ये सारा रहस्य समझ में आ गया होगा। इसको बार बार चिंतन मनन करें, लोगों तक अधिक से अधिक भेजें, जब ये ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, सत्य ज्ञान को अपनाएं। और इसी के साथ आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।